तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे आरपी एकेडमी 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं 280 से और 395 तक अनुच्छेद। तो इन पे बात करेंगे कि महत्वपूर्ण जितने अनुच्छेद हैं हमारे, वो सारे हमने इसमें वीडियो इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में हमें दिया हुआ है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग। और बात करें हम अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए में हमें दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार। ये अब एक विधिक अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार है। पहले बात करें तो पहले ये जो अनुच्छेद जो हमारा मतलब इसमें 300 ए में जो दिया है संपत्ति का अधिकार, ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था। तो टोटल पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, अब बचे हैं 6। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको निकाल के 300 ए में रख दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा? तो ये होता हमारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसमें इसको बदल के और यहाँ रख दिया जाता है 300 ए में। अब अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सर्विस। बात करें अखिल भारतीय, या फिर इसको हम कहें ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस इत्यादि। ऑल इंडिया सर्विस को रखा गया हमारा आर्टिकल 312 में। और इसके बाद हमारे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, वो अनुच्छेद, वो है हमारा 315। तो 315 अनुच्छेद में हमें दिया हो, इसमें दिया है यूपीएससी। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। क्या है प्यारे साथियों? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। इसमें यूपीएससी से संबंधित दिया हुआ है। और इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, वो है अनुच्छेद 324। 324 इसमें दिया है हमें चुनाव आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग। इसको हम चुनाव आयोग बोले या फिर बोले निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग 324 में क्या दिया प्यारे साथियों? निर्वाचन आयोग, या फिर इसी को हम बोल देते हैं चुनाव आयोग। क्या बोलेंगे इसको? चुनाव आयोग। तो ये सारे कुछ जो हमारे आर्टिकल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें जितने भी हम कवर करेंगे वो सारे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब इससे आगे चलते हैं हम। इससे अगला जो आगे जो हमारे आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 इसमें हमें जो है वो दिया हुआ है 326 में वयस्क मताधिकार। क्या दिया है प्यारे साथियों? वयस्क मत अधिकार।
वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने की जो वोट देने का हमें अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 326 में उसका वर्णन किया गया है। और इसी में इसमें बात करें तो 61वां संविधान संशोधन ये हमारा होता है संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है ये। और इसमें क्या किया गया है, इसी आर्टिकल में जो 21 वर्ष आयु से 18 वर्ष आयु कर दी गई है वोट देने के लिए। यानी कि जो वोट देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो आइए अब इससे करते हैं आगे। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सभी के शेयर जरूर करें। तो अब देखते हैं आगे, इसको कर देता हूँ रफ। अब जो इससे आगे के आने वाले हमारे अनुच्छेद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पे स्टार लगा के और उनको नोट करें। तो हमारा अगला है 330 अनुच्छेद 330। इसमें हमें देखने को मिलता है SC ST आयोग, SC ST आयोग, SC आयोग 300 अनुच्छेद 331 में हमें मिलेगा। इसमें पहले और इसमें बात करें कि जो SC ST आयोग है ना, गलत हो गई, SC ST को लोकसभा में ये होगा आपका ST SC जो है इनको लोकसभा में आरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है प्यारे साथियों? आरक्षण। ये हमारा जो मिलेगा अनुच्छेद 330 में। और 331 में जो लोकसभा में जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस का जो उसमें पद दिया जाता है, लोकसभा में चुनाव करते हैं, तो उसको जो है खत्म कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। इसको खत्म किया गया है। आप लोग बताइए कि इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। तो देखते हैं अब आगे हम। ये जो है 104 संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको समाप्त किया गया है। अब हमारा एक महत्वपूर्ण इसी से आगे अनुच्छेद है, वो है 332। कौन सा है? 332। तो 332 में हमें दिया है, इसमें विधानसभा में SC ST विधानसभा में SC ST आरक्षण। SC ST के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें होंगी। और इसके बाद 333 अनुच्छेद 333 ये जो विधानसभा है, हम यहां लिखेंगे विधानसभा में
एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति, उसको समाप्त कर दिया गया है। किसकी? एंग्लो इंडियन, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब इससे आगे देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338। 338 हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो 338 एक 338 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या फिर इसी को कहें हम एससी आयोग, यानी कि जो एससी आयोग है वो हमें 338 आर्टिकल में मिलेगा। अब इससे आगे देखते हैं, इसको कर देता हूं रफ। तीन सौ अड़तीस के बाद आता हमारा 338 ए और 338 बी। इसको अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 बी, इसमें देखेंगे हम 38 ए और 38 बी। 38 ए में हमें दिया है 89वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें हमारी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, क्या है इसमें? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसी को हम बोलते हैं एसटी आयोग। क्या बोलते हैं? एसटी आयोग। एसटी आयोग हमें दिया हुआ है 338 ए में। अब बात करते हैं 338 बी। तो 338 बी में अब क्या बचा है? एसटी, एससी और ओबीसी। तो अब क्या आएगा हमारा? ओबीसी आएगा। और ओबीसी हमारा 102वां संविधान संशोधन, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें जो है पिछला वर्ग यानी कि ओबीसी, ओबीसी आयोग बैठा हुआ है। अनुच्छेद 338 बी में हमें ओबीसी आयोग है। अब हम चलते हैं इससे आगे। सेशन कैसा लग रहा है? लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर सेशन आपको हेल्पफुल रहे तो वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब हम देखते हैं आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। इसमें हमें दिया है राजभाषा, राजभाषा। राजभाषा 343 में 3 अनुच्छेद अभी आपके सामने है। ये 352, अनुच्छेद 356, 356 और एक है अनुच्छेद आप 360। तो ये 352, 356 और 360 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 352 में प्यारे साथियों, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल जिसे बोलते हैं, आपातकाल, ये अभी तक हमारे देश में टोटल 3 बार लागू हो चुका है। कितनी बार? टोटल 3 बार। और यही बात करेंगे हम 356 की, तो ये है हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन
किसी भी राज्य या किसी भी शहर कस्बे में जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन वहां के राज्यपाल की सलाह से लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात जो कि हमारे देश में अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अब करते हैं इससे आगे, इसको कर देता हूँ रफ और फटाफट कॉपी पेन लेके जल्दी से इनको लिख ले। अगला हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इंक खत्म। अगला अनुच्छेद हमारा है 368। 368 अनुच्छेद ये कहता है कि हमारे संविधान में किस प्रकार से उसमें संशोधन किया जाएगा, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमारा अनुच्छेद 368 में है। और इसी में कि संसद जब भी संशोधन करेगा संविधान में तो उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसमें क्या दिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया दी हुई है। और ये किस देश से लिया गया है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इससे आगे 370 अनुच्छेद 370 जैसा कि आप लोग जानते हो कि संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए मतलब उसको विशेष अधिकार प्राप्त था। अब इस विशेष अधिकार को 2019 में, इसकी करेक्ट डेट है 5 अगस्त 2019 को विधानसभा संसद में एक बिल पेश करके उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर विशेष अधिकार, 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह यानी कि ये जम्मू और कश्मीर की जगह पे जम्मू कश्मीर में अब इसके 2 पार्ट कर दिए गए और इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं 2। एक कौन सा हमारा, एक हमारा है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू। 2 नए केंद्र शासित राज्य बन गए। अब टोटल हमारे कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित राज्य हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इससे अगले जो हमारे आगे बात करें, इसको रफ कर देता हूं। अंतिम है हमारा 300 अनुच्छेद 393 से 395। इसमें हमें दिया हुआ है हिंदी में पाठ संचित, यानी हिंदी में पाठ संचित ये हमें दिया है 393 से 395 आर्टिकल में। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो और इस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।